जय श्री राम मित्रों, मैं हूं रूना आशीष। और चलिए हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से राम मंदिर और उससे जुड़ी हुई खबरें आपके सामने जो लाने का प्रयास मैं कर रही हूं उसी के बारे में। तो मित्रों, बात ये हो जाती है कि जब मंदिर बनता है तो मंदिर और जो धार्मिक संस्थान है ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं होके या सिर्फ एक स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक केंद्र ना होते हुए हमारे देश में एक अच्छी खासी बड़ी सी इकोनॉमी को भी चलाते हैं, जिसमें कई छोटे बड़े और बहुत बड़े इंडस्ट्री वाले भी सम्मिलित होते हैं। एक मिसाल के तौर पर फूल का जो व्यवसाय होता है वो निर्भर होता है, फिर धूप बत्ती का व्यवसाय जो होता है वो निर्भर होता है, प्रसाद का जो व्यवसाय होता है वो निर्भर होता है। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ, हर जगह पर हर मंदिर के आसपास आपको ये सब चीज़ें देखना मिल ही जाती हैं। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे फल, फ्रूट, नारियल, ये एक अलग अलग बिखरे हुए व्यवसाय हैं, लेकिन भगवान के छत्र छाया में आके ऐसे फलते फूलते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा और बहुत अनजान चेहरा बन जाता है। लोग जानते नहीं हैं, लेकिन ये जो इकोनॉमी है, रिलीजियस इकोनॉमी, जो पूरे मंदिर और उसके परिसर में होने वाली इकोनॉमी और उससे पीछे के जो व्यवसाय है, एक बहुत बड़ा व्यवसाय बनकर उभरता है। इसलिए इसे सिर्फ रिलीजन और सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सफलता है हमारे देश के लिए भी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी। तो अभी एक राम मंदिर के ही अगर मैं बात करती हूँ तो इस पूरे समय में इकोनॉमी में कितना अंतर आने वाला है तो वो आपको बता देती हूँ। अगर सही जिसे मैं कोट कर रही हूँ, अगर उनका आकलन है 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है इस पूरे दौरान, इस पूरे समय में जब रामलला अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। और उसमें फिर कभी पताकाएं आ जाती हैं, कभी राम टोपियाँ आ जाती हैं, तो कभी अलग अलग धनुष आ जाते हैं। और एक 5 करोड़ से अधिक मॉडल्स बने हैं राम मंदिर के, वो भी एक लोगों को बहुत लुभा रहा है। अकेले दिल्ली में ही 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की संभावना है। और ये बात मैं या आप या इधर उधर से पढ़ी हुई मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात कह रहे हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कैट। इसके राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी, इनका दावा है। और 30,000 से अधिक अलग अलग संगठनों द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इन्हें कुछ 30 शहरों से अलग अलग जगह से फीडबैक्स मिले हैं। इसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, कोई अपने घर में भी कर रहा है, कोई पूजा पाठ करवा रहा है, कोई अपने सोसाइटी में। मेरी सोसाइटी में बहुत बड़ी कलश यात्रा निकलने वाली है, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वो भी, अगर कवरेज पर नहीं जाती हूँ तो मैं वो भी दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। और मॉडल्स की तो खैर मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा दियों की भी अच्छी खासी डिमांड आ रही है। अलग अलग एसोसिएशन जो है वो 5 से 11 दीपक प्रदान कर रही हैं हर व्यक्ति को जो आ रहा है। 500 से अधिक एलईडी और साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं। 300 से अधिक स्थानों पर ढोल ताशे नफीरी बजेंगी और शोभा यात्राएं निकलेंगी। और ये तो वो है जो अभी तक ऑफिशियली बताया जा रहा है। कई सारे लोग विदाउट डिक्लेरेशन भी अपने घर में राम मंदिर के इस पूरे वातावरण को हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं। मुझे ये बात सोचकर इतना आनंद आता है कि मैं इस समय में जन्मी हूँ जब मैं रामलला के मंदिर को इतने भव्य रूप से देख रही हूँ, जहाँ पर भगवान विराजने वाले हैं। इतने सालों का संघर्ष, इतने सालों की लड़ाई अब जाकर ना अपने परिणाम तक पहुँच रही है। तो शायद भगवान ने मुझे इसी दिन के लिए भेजा होगा कि चलो देखो, जब मैं घर में प्रवेश करूंगा तो वो समय तुम भी देख लेना, उस ऐतिहासिक घटना की साक्षी तुम भी बन जाना। सो थैंक यू भगवान जी, इतना ही बोलूँगी। और बहुत खुश है इस बात की, बहुत ज़्यादा खुशी है कि देखिए इकोनॉमी कितनी ज़्यादा बूस्ट होने वाली है इतने बड़े ऐतिहासिक घटना की वजह से। अब आप अपनी बात बताइए मुझको। जय हिंद।